A very good morning to all the students of class 7. So in the previous class we had completed till exercise 13.1. 13.1 में हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी. एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी. जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करके और फिर फाइंड आउट किया था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है. लेकिन यहाँ पर देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ये 10⁻² है, यहाँ पर 2⁻100 है. तो हम इसको 2 को 100 टाइम्स तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे अपनी कॉपी में. तो आपको क्या करना है, जिसकी पावर बड़ी है, जिसकी पावर ग्रेटर है, वो जो नंबर है वो ग्रेटर होगा. तो आपको क्या करना है, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट. आपको एक्सपोनेंट को कंपेयर करना है या बाय कंपेयरिंग द पावर्स, जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर आपका बड़ा होगा. जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही आपको करना है इस क्वेश्चन को. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. आज हम लॉज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के, क्योंकि हम सारे जो सॉल्व करना है क्वेश्चंस, जैसे ये 2⁻100 है, तो अब हम 2 को 100 टाइम्स तो नहीं लिखेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए सर्टेन रूल्स बने हुए हैं. आज हम उन रूल्स को देखेंगे, क्या वो हमारे रूल्स हैं. फर्स्ट रूल है आपका, जब एक्सपोनेंट डिफरेंट रहेंगे, सेम बेस के नंबर होंगे विद डिफरेंट पावर्स, तो आपका क्या होगा. तो देखिए, अगर आपके पास सेम बेस है, मतलब कि सेम बेस 2 भी, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये सेम बेस हो गए. पावर्स डिफरेंट होंगी, सपोज यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, और बीच में साइन मल्टीप्लाई का होगा. तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, a⁻m + n. इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेस एक बार लिखेंगे और जो पावर्स हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 2⁻6. ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का लॉ, और ये फर्स्ट लॉ है आपके एक्सपोनेंट्स का. तो आप इस लॉ को याद कर लेंगे, a⁻m × a⁻n = a⁻m + n. ऐसे आपको सॉल्व करना है इसको. नेक्स्ट आपका डिवीजन के लिए है. अगर सेम क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस किया था, उसमें अगर डिवीजन आ जाता है, देखिए 2⁻4 डिवाइड बाई 2⁻2, तो आपकी जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. 4 - 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन क्या है, डिवीजन का है. तो डिवीजन में आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. आंसर क्या आ जाएगा, 2⁻2. ये आपका सेकेंड लॉ है एक्सपोनेंट्स का. थर्ड लॉ है, अगर आपके पास थर्ड लॉ है आपका, अगर आपके पास डबल पावर है. देखिए जैसे ये टर्म है 7⁻2 एंड देन होल पावर इज़ 2, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं. मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 2 × 10, दैट इज़ 7⁻20. ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. मतलब कि जब डबल पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है. यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला, इसको भी आप लिख लेंगे. a⁻m देन होल पावर n = a⁻m × n. जब m और n के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो उसको हम मल्टीप्लाई कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास लॉ है a⁻m × b⁻m देन a × b⁻m. तो आप देखिए क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे. जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 4⁻3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4⁻4. यहाँ पर सॉरी 2⁻4, सॉरी इट्स 2⁻3, क्योंकि हमें बेस सेम रखना है, पावर सेम रखना है, बेस डिफरेंट रखना है. तो 2⁻3. अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारे पास आंसर पे क्या हो जाएगा, 4 × 2, और दोनों बेस को जो सेम थी उसको हम 1 टाइम्स लिख लेंगे. तो इसका होल क्या हो जाएगा, 8⁻3. इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे. तो ये आपका नेक्स्ट एक्सपोनेंट का रूल है जो आपको लर्न करना है. नेक्स्ट और लास्ट रूल है आपका, इफ़ a⁻0, अगर कोई भी नंबर है, सपोज 7, उसकी पावर अगर 0 हो गई है,
तो वो नंबर का ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स किसी भी नंबर की पावर 0 हुई तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। तो ये रूल भी आपको याद करना होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के। 13.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। We have to use the laws of exponent and then simplify the questions and you have to write the answer in exponential form. हमें आंसर को सॉल्व करके नहीं लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 8। अभी हमने लॉ पढ़ा हुआ है, कौन सा वो हमारा लॉ है, a raised to power m multiplied by a raised to power n is equals to a raised to power m plus n। भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमारी बेस सेम रहते हैं, पावर्स डिफरेंट रहती है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। सो 3 रेज टू पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, 3 रेज टू पावर, इनको ऐड कर लेंगे हम, 2 प्लस 4 इज़ 8, 8 प्लस 8 इज़ 16। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 16। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है 6 रेज टू पावर 15 डिवाइड बाय 6 रेज टू पावर 10। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है जब डिवीजन होता है सेम बेस में, दैट इज a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m माइनस n। अब इधर पर 6 रेज टू पावर 15 माइनस 10 हो जाएगा, तो 6 रेज टू पावर 5 हमारे पास आंसर होगा। सिमिलरली आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आपका एक्सपोनेंट रूल लगने हैं। सो थर्ड और फोर्थ सिमिलर है, फिफ्थ हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 3। तो अभी हमने रूल पढ़ा था a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। ये हमारे पास रूल है, तो इस रूल का यूज़ करेंगे तो 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। नाउ अब इसके बाद डिवीजन वाला हमारा रूल लगेगा, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m माइनस n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 रेज टू पावर 6 माइनस 3 दैट इज़ 5 रेज टू पावर 3। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 5 रेज टू पावर 3। सिमिलरली आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। ऑल क्वेश्चंस आर योर होमवर्क क्वेश्चन। In next class we will start question number second, simplify and express each of the following in exponential form. If you have any doubt related this question, you can ask me. So thank you for today's class.